जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिष आचार्य डॉक्टर सुंदर सक्सेना। माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान से आप सभी का हार्दिक 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 अभिनंदन करती हूँ। एक नए वीडियो के साथ मैं आपके पास हूँ और ये जो मेरा नया वीडियो है इसमें मैं आपको 2023 में आपके लव रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए राशि के अनुसार क्या कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगी। सिर्फ 15 दिन बाद आपको पता है नया साल शुरू हो जाएगा और नए साल में हर व्यक्ति जानना चाहता है कि आखिर उसका लव प्रेडिक्शन कैसा होगा। लव का संबंध सिर्फ पति पत्नी से नहीं है, आपके दोस्त है, आपके प्रेमी प्रेमिका से भी होता है। इसके अलावा आप जिस चीज के लिए भी चाहते हैं, जिस चीज के लिए भी काम में आगे बढ़ना चाहते हैं, जब आप चाहते हैं कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हो, आपको मान सम्मान दे, तो उस समय के लिए ये प्रेडिक्शंस होती हैं। आपका कितना ज्यादा आप अपने ग्रहों को मजबूत करते हुए लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, आपकी कितनी अच्छी जो एक ऑरा होती है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे जुड़े, ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी तक आपकी बात पहुंचे या आपका काम हो, चाहे आप मार्केट की लाइन में हो, चाहे फिर आप टीचिंग की लाइन में हो। एक टीचिंग भी एक मार्केटिंग टाइप का होता है, क्योंकि मार्केट में आप बहुत सारे लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, वहीं टीचिंग में आप बहुत सारे बच्चों को एक साथ सिखाते हैं। और इस तरीके से लव रिलेशनशिप हो गया, प्रेम संबंधों के अलावा शादी, दोस्ती, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, बहुत कुछ है। तो स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से, और मैं हूँ ज्योतिष आचार्य डॉक्टर सुंदर सक्सेना। हाथ देखती हूँ, कुंडली और ऑरा की रीडिंग करती हूँ, फेस रीडिंग करती हूँ और आपको बताती हूँ कि आपके जीवन में अच्छा बुरा क्या है। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी में मैं आपके लिए फोटो रीडिंग और फेस रीडिंग, साथ पे कुंडली में आप कोई भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे। आपको इसके लिए कोई चार्ज नहीं पे करना होता है, फ्री है, आप जब चाहे पूछ सकते हैं। सिर्फ दिसंबर, जनवरी, फरवरी। फोटो रीडिंग ऑलवेज फ्री है, लेकिन कुंडली के लिए दिसंबर, जनवरी, फरवरी हर साल की तरह। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे के लिए प्रार्थना करूंगी कि आप सब हमेशा खुश रहें, और वो सभी लोग जिनका आज हैप्पी हैप्पी बर्थडे है, आप सभी को जन्मदिन की बहुत 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 शुभकामनाएं। आज 14 तारीख है और आज का जो 14 तारीख को जिन लोगों का जन्मदिन है, आप सभी को ढेरों बधाई। जिंदगी में खुश रहिए, खूब जिए और आगे बढ़े आगे बढ़े आगे सड़े। इसके अलावा जिन लोग की आज मैरिज एनिवर्सरी है, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई। आपके जीवन में हमेशा खुशियां और खुशियां और खुशियां रहे, आपका संबंध हमेशा के लिए अटूट बना रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उन लोगों का जिनका नाम है मेष राशि से। मेष में वो सभी लोग जिनका नाम अ से आता है, ए से आता है, वो मेष राशि के होते हैं। ला अक्षर वाले, एल अक्षर वाले भी मेष राशि में ही आते हैं। मेष, एरीज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। क्या करना है, अगर आप अगले साल चाहते हैं कि आपका लव रिलेशनशिप हमेशा अच्छा रहे, बढ़िया रहे, पूरे साल आप एनर्जी से भरे रहे और लोग आपको माने, आपको इज्जत दे, आपको प्यार दे, आपको सम्मान दे, अगर ऐसा कुछ भी आप चाहते हैं तो नियमित रूप से आपको हनुमान जी की सेवा, मंदिर पूजा पाठ करना चाहिए। आप हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाइए, हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हम आपका बहुत बहुत आभारी हैं, आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। आप हमेशा हमारे साथ थे, हमेशा हमारे साथ हैं, आप हमेशा ही हमारे साथ रहते हैं। जो भी दुख है, जो भी कष्ट है, उसको दूर करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ कि मेरा ऑरा, मेरा प्यार, मेरा विश्वास लोगों के साथ बढ़ता रहे, जैसे दिन बढ़ रहे हैं वैसा बढ़े। और आपको हनुमान जी के लिए बूंदी का प्रसाद या बूंदी के लड्डू आप चढ़ा सकते हैं। इससे आपको निश्चित रूप से आपके प्रेम संबंधों में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आप कुछ हफ्ते या कुछ महीने कर सकते हैं, जैसे कि मैं 7 मंगलवार तक करूंगा, या मैं पूरे पूरे साल मंगलवार करूंगा, जिससे कि मेरे लव रिलेशनशिप मजबूत रहे। स्पेशली आप ये कर सकते हैं कि लाल साबुत उड़द आती है, उसको पिसवा लीजिए और इसके छोटे छोटे दिए बना लीजिए। हर मंगलवार को एक दिया जलाइए, 4 बत्ती लगाकर लाल रंग की, और आपकी जो भी सच्ची इच्छा है प्रेम से संबंधित, कि मेरी से शादी हो जाए, या मेरा पति वापस आ जाए, या मेरी पत्नी आ जाए, या मेरी गर्लफ्रेंड मान जाए, बॉयफ्रेंड मान जाए, जिसके नियमित भी आप करना चाहते हैं, चौमुखा दिया जलाकर तिल का तेल, चमेली का तेल भर के आप प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, मैं आपकी शरणागत हूँ, मुझ पे कृपा करें और मेरी मनोरथ पूरे करें। नेक्स्ट नंबर पे जो राशि आती है वो आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि वीनस यानी शुक्र की राशि होती है। ये लोग वैसे भी देखने में बड़े आकर्षक होते हैं और इनको अपनी बात को रिप्रेजेंट करने में बड़ा अच्छा तरीका आता है।
अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा का पूरा अगला साल प्यार, मोहब्बत और खुशबू से सरोबार रहे और आप बहुत फले, बहुत खुश रहें, तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि अगले वर्ष के लिए आपको दुर्गा माता की एक चालीसा पकड़ लीजिए। वो दुर्गा चालीसा आपको नेट पे मिल जाएगी आराम से, बुक्स भी मिलती है। हर शुक्रवार को नियमित रूप से माँ दुर्गा के मंदिर जाना शुरू कीजिए। वहां पे घी का दिया जलाकर एक दुर्गा चालीसा पढ़िए और माँ से प्रार्थना कीजिए कि आपका जो प्यार बिछड़ गया है, दूर हो गया है, वो वापस आए। या अगर आप ऑलरेडी प्यार में हैं और आपका प्यार बहुत अच्छा चल रहा है तो प्रार्थना कीजिए कि माँ जैसा है उससे अच्छा हो, लेकिन कमतर ना हो। अपने प्रेम संबंध को बचाने के लिए, अपने प्रेम संबंध को पाने के लिए ही ये सारे उपाय करने हैं। आप लाल चुन्नी या श्रृंगार का सामान हर हफ्ते में एक बार कुछ भी माँ को गिफ्ट कर सकते हैं। जैसे एक शुक्रवार को आपने सिंदूर दे दिया, एक शुक्रवार को आपने रुमाल दे दिया, एक शुक्रवार को बिंदी दे दी, एक शुक्रवार को कोई इत्र दे दिया। अच्छा, इत्र चढ़ाओगे तो गुलाब का या चंदन का। ओके। नेक्स्ट नंबर पे, अच्छा ये आप मान लीजिएगा कि मैं 7 शुक्रवार को 21 शुक्रवार को मैं पूरे शुक्रवार करूँ, हर पूरे साल का शुक्रवार करूँ धन्यवाद स्वरूप, वो आपकी इच्छा है जैसा आप करना चाहे, मगर आप जितना ऐसे करेंगे आपका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। नेक्स्ट नंबर आता है मिथुन राशि का। मिथुन राशि वालों, आपको सच्चे दिल से भगवान श्री करती महाराज को हर बुधवार को दुर्वा चढ़ानी चाहिए। उनके मंदिर में जाके हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। 1.25 किलो साबुत उड़द या फिर 1 मुट्ठी साबुत उड़द, चाहे आप 1 मुट्ठी साबुत उड़द ले लीजिए, उसको मुट्ठी में बांधना है। भगवान श्री करती महाराज का ध्यान करेंगे और उनसे कहेंगे कि जो भी मेरे प्यार में दिक्कत है, परेशानी है, जो भी शत्रु है या जिस कारण से भी मुझसे मेरा प्यार अधूरा है, मैं चाहता हूं और मुझे आप पे पूरा विश्वास है कि आपकी कृपा से मेरा प्रेम संबंध मजबूत था, मजबूत है और मजबूत रहेगा। मैं आप पे टूट विश्वास करता हूं या करती हूँ। अच्छा, आप चाहे मेष राशि के हो, चाहे वृषभ राशि के हो, चाहे आपकी राशि मिथुन हो, चाहे आगे कोई भी राशि हो, बिना संकल्प के कोई पूजा पाठ अनुष्ठान असर नहीं करेगा, फिर चाहे कुछ भी कर लो। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप अपना नाम, अपनी जाति, अपना गोत्र, आप अगर हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, सही से कोई मतलब नहीं है। अगर आप मैरिड हैं तो पति का नाम, और अगर आप अनमैरिड है तो पिता का नाम लेकर आपको ये पूजा स्टार्ट करनी चाहिए। फर्स्ट टाइम आपको संकल्प लेना बहुत जरूरी है, फिर चाहे लो या ना लो। पहले मैंने आपको बताया था आ अक्षर वालों का, लेकिन जो वृषभ राशि बताई है वो वी अक्षर वालों के लिए होती है, जिनका नाम व से शुरू होता है, जैसे विजय। जबकि मिथुन राशि में का वाले लोग आते हैं, जैसे का कबूतर, का करण, करिश्मा, किशमिश। तो आपको क्या करना है, आपको भगवान गणेश के मंदिर में जाना है। आप पूरे साल भी जा सकते हैं, आप मन्नत मान के 7, 21, 16, 25 कुछ कर सकते हैं, 27, और बोल सकते हैं कि भाई मेरा ये काम है और मैं चाहता हूँ, जैसे बताया कि मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी कृपा से मेरा लव रिलेशनशिप बहुत 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 अच्छा है। बस ऐसे ही आपको बोलना है। और उसके बाद वहां पे हरा, एक तो दुर्वा घास हरी वाली, क्योंकि सफेद भी होती है, और इसके साथ साथ में क्या, साबुत मूंग की दाल 1 मुट्ठी ले जाकर गणेश जी के चरणों में छोड़ देना और कह देना कि गणेश जी हमें आप पे विश्वास है। आप इसे कीजिए, इससे आपका प्यार प्रोटेक्टेड रहेगा, आपका प्यार संबंध रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। अगर आप मार्केट की लाइन में हैं, अगर आप चाहते हैं आपका प्रोडक्ट ज़्यादा बिके, तो इससे निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। ठीक है, तो हाथ दिखाने के लिए, कुंडली दिखाने के लिए, फेस रीडिंग कराने के लिए आप मेरे पास आते हैं। मैं फेस रीडिंग हमेशा से फ्री करती हूँ, मैं एक साइकिक रीडर हूँ। आपको अपनी नाम, फोटो, एज, प्लेस भेजना होता है। एक प्रश्न आप पूछ सकते हैं और आप पूछ सकते हैं कि काम में दिक्कत क्यों आ रही है। मैं रीडिंग में मेरे को थोड़ा टाइम लग सकता है, 1-2 दिन का टाइम लगता है, क्योंकि 2-4 रीडिंग तो आती नहीं है, 10-20 रीडिंग भी नहीं आती है, 100-200 रीडिंग भी नहीं आती है। रीडिंग आती है हजारों में, एक दिन में हजारों लोग से ज़्यादा मैसेज करते हैं और उन सभी को अपनी रीडिंग करानी होती है। अब मैं तो एक ही हूँ अकेली, अब मैं 10 हाथ वाली दुर्गा माता तो हूँ नहीं कि आओ इस हाथ से ये, इस हाथ से ये, इस हाथ से इसका पढ़ लिया, इसका हाथ से पढ़ लिया। मैं सिंगल एक ही हूँ, मेरी माँ ने एक ही बनाया, मेरा क्लोन नहीं है कोई। तो आपको थोड़ा सब्र करना होगा। मैंने कई बार देखा है कि कोई अपनी फोटो रीडिंग भेजता है, उसके बाद फिर वो
चाबी से घुमाते रहते हैं, पढ़ो 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 पढ़ो, क्यों नहीं पढ़ रही हो, क्यों नहीं पढ़ रही हो, क्यों नहीं पढ़ रही हो। एक मैडम ने तो कमाल कर दिया, उन्होंने सिर्फ एक फ़ोटो अपनी डाली है, उसके बाद मेरी फ़ोटो की रीडिंग कर दो। इसके लिए कम से कम उन्होंने तो मेरे को लगता है 2200-2300 मैसेज कर डाले। तो वो जब उनका मैसेज, मतलब मैं देख रही हूँ मेरा व्हाट्सअप इतना भरा क्यों दिख रहा है, फिर देखा तो स्पेशली उस बंदी ने ही 2200 से ऊपर मैसेज किए हुए थे। तो सब्र कीजिए, सबका नंबर आता है और सबका नंबर टाइम से आता है। जिसकी मैंने 10 तारीख की कुंडली पढ़नी होगी तो पहले मैं 10 की पढ़ूंगी, फिर 11 की पढ़ूंगी, फिर 12 तारीख की पढ़ूंगी, ऐसे लाइन से आता नंबर। घोड़े पे सवार मत होइएगा। और ये तो बिल्कुल मत समझिएगा कि मैं खाली बैठी हूँ मेरे पास सिर्फ अभी कुंडली, आप ही की फ़ोटो आई है। मेरे पास कुंडली फ़ोटो बहुत आती है, जिसकी कोई अथा नहीं है, और इतनी आती है कि हमें डेली डिलीट मारनी पड़ती है। हमें अपना जो मैसेज है वो डिलीट मारने पड़ते हैं। ठीक है, तो 3 राशि का मैंने बता दिया। नेक्स्ट नंबर पे आती है कर्क राशि। कर्क राशि वालों का जो हाल है वो भी भगवान चंद्रदेव पे निर्भर करता है। आपको भगवान शिव की और चंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए। आप अगर चाहते हैं आपका प्यार बढ़े, सम्मान बढ़े, इज्जत बढ़े, प्रेमी या प्रेमिका, पति या पत्नी बस जुड़ के रहे, आपको कभी छोड़ के ना जाए, तो आपको भगवान शंकर की पूजा करनी है। हर सोमवार को जाके 1 मुट्ठी कच्चा चावल अपनी विश बोल के शंकर जी की पिंडी पे चढ़ा दीजिए और प्रार्थना कीजिए कि आपकी मनोरथ को पूरा करें। वैसे कहते हैं कभी कभी कि शंकर जी को चावल नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन चावल जो है वो चंद्रमा की प्रॉपर्टी में आते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि चावल जो है वो भगवान विष्णु है। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि जब हम पूजा अर्चना करते हैं, भगवान को जब टीका लगाते हैं, भस्म लगाते हैं, तो एक आध चावल की छिट भी मार देते हैं। तो ऐसा कोई मतलब नहीं है, सबका अलग अलग विचार है। अगर आप चावल नहीं चढ़ाना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं मैं चावल नहीं चढ़ाना चाहती हूँ, तो उसकी जगह फिर आपको क्या चढ़ाना होगा, फिर आपको सफ़ेद तिल चढ़ाने होंगे। सफ़ेद तिल चढ़ा दीजिएगा अपनी विश को बोल के, अगर आप चावल ना चढ़ाना चाहें। अब मैं इसलिए बोल रही हूँ कि सबकी अलग अलग मान्यता है। कुछ लोग कुछ बोलते हैं, कुछ लोग कुछ बोलते हैं, इसलिए कहती हूँ। जैसे है था ना सॉरी, कुछ लोग बोलते हैं कि हनुमान चालीसा लड़कियां नहीं पढ़ती, नहीं पढ़नी चाहिए लड़कियों को, ऐसा बोलते हैं। लेकिन हमारे तो सभी हनुमान चालीसा पढ़ती हैं, सबको रट्टाफिकेशन हो रखा है। लेकिन बहुत सारे लोग कट्टर होते हैं तो कहते हैं अरे नहीं, तुम हनुमान चालीसा कैसे पढ़ सकती हो, तुम लड़की हो, अरे तुम हनुमान जी के मंदिर में कैसे आ गई, वो तो ब्रह्मचारी है। तो ये सब कुछ नहीं है। भगवान को इससे कोई मतलब नहीं होता कि आप मेल है या फीमेल है, क्योंकि भगवान आत्मा को कंसिडर करते हैं। उनके लिए आपका शरीर आकार फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये आपका पहला या आखिरी जन्म थोड़ी है। पता नहीं कितने जन्म लिए होंगे, कितनी बार औरत बने होंगे, कितनी बार मर्द बने होंगे, कितनी बार कुत्ता, बिल्ली, गाय, घोड़ा, भैंस, चिड़िया, पंछी, पता नहीं क्या क्या बने होंगे। इसलिए आप उस चीज़ पे मत जाओ। आपको तिल चढ़ाने से तो सफ़ेद तिल चढ़ाओ, चाहे आपको चावल चढ़ाने तो चावल चढ़ा दीजिए, शिद्दत से चढ़ाइए, प्रार्थना कीजिए। विश्वास में ताकत है, अगर आप विश्वास करेंगे तो काम जरूर होगा। तो आप पूरे साल सोमवार को चढ़ा सकते हैं कि मेरे प्यार की रक्षा करो। मेरा जो भी प्यार है, जो मेरे साथ आज है, जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, या जो मेरा प्यार मुझसे दूर हो गया है, उसके लिए आप रक्षा के लिए आप ये प्रार्थना कर सकते हैं। तो बस यही सफ़ेद तिल जो है आप चढ़ाइए मुट्ठी भर और अपनी विश बोलिए और थोड़ा सा जल चढ़ाइए, भगवान से प्रार्थना करेंगे, आपका लव रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि आप बहुत 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 खुश रहिए, ईश्वर आप पे बहुत खुशियां बरसाए, आपके रोग, शोक, शत्रु, कलेश, बाधाओं का नाश हो, नाश हो, नाश हो। आप बहुत खुश रहे, ऐसी मैं कामना करूंगी। और हमेशा से कहना चाहिए कि हे ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपकी कृपा से मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आपकी कृपा से मैं बहुत स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ। आपकी कृपा से मैं दीर्घायु हूँ, खूबसूरत हूँ, दीर्घायु हूँ, खूबसूरत हूँ। और फिर उस इंसान का या उस व्यक्ति का, उस चीज़ का, आपकी कृपा से मैं बहुत अच्छे मकान में रहती हूँ, बहुत अच्छे मकान में रहती हूँ, बहुत अच्छे मकान में रहती हूँ। प्यार करते हो जिसको, तो आपकी कृपा से वो मेरा प्यार है, मुझसे शादी करके मेरा पति बन गया, ये मेरी पत्नी बन गई। मतलब जो भी आपको है ना, ईश्वर से मांगो। मांगना बहुत जरूरी है। ऐसा कहते हैं कि माँ तब तक बच्चे को दूध नहीं पिलाती है जब तक बच्चा खुद से ना कहे। क्या ना कहे? ऐसा कहते हैं कि माँ बच्चे को दूध तब तक नहीं पिलाती है जब तक बच्चा खुद से ना कहे कि माँ भूख लगी। ठीक है? इसी तरीके से
सेम इसी मोड में अगर आप खुद से भगवान से मांगना बंद नहीं करें, मतलब शुरू नहीं करेंगे, तो भगवान को क्या पता कि तुमको क्या चाहिए। इसलिए मांगो, खूब मांगो, जितना मांग सकते हो उतना मांगो, जितना मांगोगे उतना मिलेगा। अगर चुपचाप आके बैठ जाओगे और कहोगे जी, तो उनको लगेगा इसको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बच्चा भूखा होगा, रोएगा, तभी माँ दूध देती है। ठीक है, कि इसके भूख का टाइम हो गया, इसको दूध दे दो, तो आप मांगोगे तो मिलेगा। तो नेक्स्ट राशि जो आती है कर के बाद आती है सिंह राशि वालों। तो सिंह राशि वालों, आपको सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं पूरे साल आपका प्यार बहुत अच्छा बने रहे, भगवान विष्णु की पूजा कीजिए। भगवान विष्णु के लिए आप बृहस्पतिवार के दिन ईश्वर की विशेष पूजा कर सकते हैं। केले की जड़ में जो है थोड़ा सा ये जो होता है पीली दाल चढ़ाइए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए। आप विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। एक मुट्ठी पीली दाल जो होती है, यानी कि चने की दाल, अपने विश को बोल के केले के पेड़ पे या फिर विष्णु जी के चरणों में चढ़ाइए और विष्णु जी से प्रार्थना कीजिए कि भगवान मेरे प्यार को रक्षा करें, मेरा प्यार नाम इज्जत शौहरत संसार में बढ़ता रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। यदि आप ऑलरेडी लव रिलेशनशिप पे हैं तो उसके प्रोटेक्शन के लिए आप इस प्रयोग को करेंगे। और अगर आपका लव रिलेशनशिप खराब चल रहा है, आपका साथी आप पे ध्यान नहीं देता है, तो फिर आप अपने साथी से अपने रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए इस प्रयोग को करेंगे। बहुत बड़ी पूजा पाठ नहीं कर सकते तो ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करेंगे। इससे आपका लव रिलेशनशिप बहुत 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 अच्छा होगा। और नेक्स्ट नंबर पे जो आती है सिंह के बाद जो, अच्छा सिंह में आते हैं माँ वाले लोग, ठीक है, माँ अक्षर से जो भी लोग हैं। फिर अगर कन्या राशि वाले लोग आते हैं जिनका नाम प से शुरू होता है, पूनम, पूजा, प्रकाश। आपको क्या करना है, आपको अपने रिश्ते को, अपने प्यार को बचाने के लिए, या जो प्यार आपके पास है उसको और मजबूत करने के लिए, या खोया प्यार को वापस पाने के लिए, खोया मान सम्मान को वापस करने के लिए जो काम करना है वो है आप गणेश जी का संकट नाशक गणेश स्तोत्र का रोज शाम को पाठ करें अपने घर पे, या स्पेशली बुधवार के दिन कीजिए, या डोली कर लीजिए और आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि सबकी तो नैया पार लगाते हो, मेरी नैया भी पार कर दो। मुझे आप पे पूरा विश्वास है कि आपकी कृपा से मेरा प्यार, मेरा सम्मान, मेरी लाइफ की जो खुशियां हैं वो अवश्य वापस मिलेंगी। और संकट नाशक गणेश स्तोत्र का जब आप पाठ करेंगे तो आप 11, 21, 27 बुधवार को आप मान लीजिए, या आप डेली मान सकते हैं। एक दिया जलाइए, उसमें हल्की सी हरे रंग की साबुत मूंग की दाल के 3-4 दाने डाल दीजिए। फिर आप प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, जैसे सबके कष्ट दूर करते हैं मेरे भी कष्ट दूर कीजिए, मुझ पर कृपा बरसाइए। आपकी कृपा से मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आराम की लाइफ में हूँ, बहुत खुशी देने के लिए धन्यवाद, और मेरे प्यार को मेरे तक हमेशा के लिए मजबूती से देने के लिए धन्यवाद। इस तरह से आपको प्रे करनी है। नेक्स्ट नंबर पे जो राशि आती है वो तुला राशि होती है, जिनका नाम र से होता है, जैसे रीना, राकेश। अगर आपकी लव रिलेशनशिप खराब हो गई है तो आपको हर शुक्रवार को आप माता लक्ष्मी की पूजा कर लीजिए। माता लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ लक्ष्मी, हम पे कृपा करो हमारे को, क्योंकि आपको धन, पैसा, नाम, इज्जत, शौहरत, सारे वैभव देने के लिए माता लक्ष्मी बैठी है। और देवी की प्रार्थना की रहे, अगर आपके माँ लक्ष्मी नहीं है तो आप देवी पार्वती की पूजा कर सकते हैं और माता पार्वती से कह सकते हैं कि मेरे नाम, इज्जत, शौहरत को बढ़ाओ, मेरा प्यार वापस आ जाए, मेरे प्यार की प्रोटेक्शन करो। क्या कर सकते हैं विशेष तौर पे आपको क्या करना है कि देवी का सूक्त आता है, श्री सूक्त का पाठ होता है, आप उसको कर सकते हैं। तो हर शुक्रवार को कर लीजिए। मंदिर में जाके कर सकते हैं तो मंदिर में कीजिए, घर पे करना है तो घर पे कर सकते हैं। बट यकीन मानिए ये आपको बहुत सूट करेगा। 2023 में आप हर शुक्रवार को मान लीजिए कि मैं श्री सूक्त का पाठ करूंगा अपने प्यार की रक्षा के लिए, और जो मेरा प्यार खो गया है उसको पाने के लिए इस प्रयोग को मैं अवश्य करूंगा। नेक्स्ट नंबर पे जो आता है देवी सूक्त के बाद, इसके अलावा जो अगली राशि आती है वो आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले क्या करेंगे, वृश्चिक राशि वाले जो है वो अपने प्यार को, अपने रिलेशनशिप को, जिनका नाम ना से होता है, मैं इनकी बात कर रही हूँ, अगर आपका नाम ना से है या से है तो आपको क्या करना है, आपको भगवान जो हनुमान जी है, भगवान शिवदेव है, इनकी प्रार्थना करनी है और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। खासतौर पे आप हनुमान जी को हर मंगलवार को बेसन के लड्डू चढ़ाना शुरू कीजिए और उस पर थोड़ी सी तुलसा जी लगा दीजिएगा
और उनसे कहिएगा कि आप सबकी मदद करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं। मेरी भी छोटी सी गरज है कि मेरे रिलेशनशिप की आप रक्षा कीजिए, कभी ना टूटे। और ऐसे लोग जो मेरे रिलेशनशिप को तोड़ने में घुड़ कर रहे हैं उनको मेरी जिंदगी से दूर रखें। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, मुझे किसी का बुरा करना भी नहीं है। लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मैं चाहता हूं कि जो प्यार मेरा आपके साथ है हनुमान जी, वही रिलेशनशिप, वही प्यार मेरा उस व्यक्ति के साथ हमेशा बना रहे, ऐसी कामना करता हूं। इस तरह से आपको लगातार अपनी प्रार्थना को विश्व बोलना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी मनोरथ पूरी होगी और भगवान की कृपा से आपका लव रिलेशनशिप प्रोटेक्ट होगा। अब पीछे देख रहे थे सारे अवार्ड्स, ये सब मुझे अवार्ड्स मेरे इसी काम की वजह से मिले हैं। ISO 9001 मिला है, 25 से ज़्यादा अवार्ड्स मिल चुके हैं मुझे। आप ये देख रहे हैं, सैना अवार्ड भी मिला हुआ है। ये सारे अवार्ड्स मुझे मिले हैं। और दिल्ली से राजधानी अवार्ड्स में मुझे एक थोड़ी शील्ड मिली थी जो आप मेरी लोगों में देखते हैं। मुझे डॉक्टरेट मिली और मैं डॉक्टर संध्या सक्सेना इसीलिए हूँ कि मैंने इसमें मास्टर्स की थी एस्ट्रोलॉजी में। हाथ देखती हूँ, वास्तु करती हूँ, कुंडली देखती हूँ, सब कुछ करती हूँ और आपको जितना ज़्यादा प्रोटेक्शन दे सकती हूँ। और एक बात हमेशा दिमाग में इस चीज़ को क्लियर कर लो कि दुनिया में नामुमकिन कुछ नहीं होता है। जब भी आपको ऐसा लगता है कि नामुमकिन है तो नहीं है। अभी हाल फिलहाल में एक लड़की का केस आया, 2 साल से मुझसे कांटेक्ट पे थी क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड की शादी हो रही थी। उसका जो बॉयफ्रेंड था वो एक तरफा बॉयफ्रेंड था, क्योंकि उसको लड़के को उससे कोई प्यार यार नहीं था। लड़के ने उसको फर्स्ट टाइम ही बोल दिया था कि मैं शादी नहीं करूंगा, तुमको उसके बाद रिलेशन रखना है तो रखो। तो फिर भी उस लड़की ने रिलेशन रखा, फिर उस लड़की की शादी हो गई। वो मेरे पास आई थी, मैंने उसको बोला भूल जा, छोड़ दे, कुछ नहीं है, उसकी शादी हो गई, उसे दूर हटा। पर वो मानी नहीं, जिद्दी 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 जिद्दी, फिर ज़्यादा ही पीछे पड़ गई। माँ करो, माँ करो, माँ करो, तुम्हारे घर से तो कोई खाली जाता नहीं है, तुम मेरे को कैसे खाली भेज दोगी। दिवाली पे मैंने सब कुछ क्रिया कराई थी, वो भी तब जब उसने मेरा खून पी लिया। माता बगलामुखी की एक पूजा होती है खास, वो उसके लिए लगाई और उसको कुछ क्रिया कराई है। आज वो हालत हो गई है कि जिस लड़के के लिए वो परेशान हो रही थी, जिसने शादी कर ली थी किसी और लड़की से, आज वो लड़का उसके पीछे पागल हो रहा है। अब पता चला है कि वो कहता है कि मैं तो तुझसे प्यार करता था लेकिन मेरी शादी अब जबरदस्ती हो गई थी। और पता चला कि वो लड़की जो थी उसका भी पहले किसी और लड़के के साथ चक्कर होगा, उसकी भी शादी जबरदस्ती हुई थी। तो वो लड़की कहती है कि तलाक दे दो, मैं अपने घर जाऊंगी, और ये तो इसके पास आई गया है। तो कुछ भी कभी भी हो सकता है, इसलिए मैं कहती हूँ उसकी जब शादी हो रही थी, जब उस समय मेरे पास आई थी, छोटी मोटी जो भी उसे पूजा बताई थी, जो भी उसको ध्यान बताया था, एक शिवलिंग भी दिया था जिसके लिए मैं हमेशा बोलती हूँ, उस पर भी उसने काफ़ी टाइम पूजा की थी। तो कहती थी काम नहीं हो रहा। मैं कहा काम तो होगा, आज नहीं तो कल होगा। इस संसार में अगर आपने आम लगाया है तो आम निकलेगा, आज नहीं निकलेगा तो 40 दिन बाद, 4 महीने बाद, 4 साल में, पर निकलेगा। तो अभी मैं कहती हूँ कि किया हुआ कर्म कभी खाली नहीं जाता है। आप अच्छा करोगे तो अच्छा ही निकलेगा, बुरा करोगे तो बुरा निकलेगा। उससे लगातार बगलामुखी माँ से एक ही चीज़ मांगी थी कि वो वापस आ जाए, वो वापस आ जाए, वो वापस आ जाए। और आज उसने उसका जीना मुश्किल कर रखा है। वो कहता है मैं अपनी बीवी को तलाक दे रहा हूँ, मुझे तो उससे शादी करनी है। तो कुछ भी पॉसिबल है, मत सोचो कि कुछ नहीं हो सकता। मेरे को तो लगता है सब कुछ हो सकता है। मैं एक साइकिक रीडर हूँ, मेरी पावर्स यहाँ से आती हैं और ये जो मेरा खूब, ये ना कपाल, इसमें से एंटर करके पूरी मेरे जो पावर्स आती हैं वो हमेशा मुझसे कहती हैं कि मैं जो सोचती हूँ वो हो सकता है। अब उसमें 4 दिन लगे या 40 दिन लगे या 4 महीने लगे, और मुझे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरे घर से कभी कोई खाली नहीं गया। अब नीचे के सारे मैसेज पढ़िए, भगवान गणेश की कसम, सिंगल मैसेज भी नेगेटिव नहीं मिलेगा। मैं कभी किसी के साथ झूठ नहीं बोलती, फॉल्स होप नहीं देती हूँ। हाँ, मैं ये जरूर कहती हूँ अगर आप मुझसे मैसेज करेंगे आपका काम मुश्किल है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि हो नहीं सकता। हो नहीं सकता हम उस कंडीशन में लोगों को बोलते हैं जब सामने वाला कुछ करना ही नहीं चाहता। जैसे लड़की है, मैंने उसको बोला उसका पति से तलाक देना चाहता है। मैंने कहा मैं आपको पूजा बताऊंगी, कर लेना। तो कहती मैं घर में नहीं कर सकती। देखो कि फिर मैंने कहा अच्छा चलो मंदिर चली जाना। मैं कह रही मैं मंदिर नहीं जा सकती। मैं कहा ठीक है। कहा फिर पेमेंट करो, मैं अपने पंडित जी से कराती हूँ। कह रही पैसे ही नहीं है। अभी मैंने कहा अरे आप सही हो, आपको घर में खुद से पूजा नहीं करनी है, आपको मंदिर में भी पूजा नहीं करनी है, आपके पास पैसे नहीं, मेरे पंडित से भी नहीं करानी है, तो फिर आप मेरे पास क्या करने आई हो, किस लिए आई हो। तो मैंने तब उसको बोला, मैंने कहा फिर आपको जैसा है आप देख लीजिए, आप मेरे वीडियो देखकर खुद छोटे मोटे उपाय करो। तो कहती मैं वो भी नहीं कर सकती। फिर मैंने कहा तो माता मेरे पास क्यों आई है, मुझे ये तो बता दे, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है,
तो पहले आप क्लियर कीजिए कि आप मेरे पास क्यों आते हैं। अगर आप मदद चाहते हैं तो किस टाइप की मदद क्या चाहते हैं, क्योंकि मैं तो उपाय बताऊंगी और उपाय आपको करना होगा। विश्वास में शक्ति है, शक्ति ही ईश्वर है, तो लग के करेंगे तो काम जरूर होगा। नेक्स्ट राशि जो आती है वो आती है धनु राशि। अगर आपकी राशि धनु है तो आपको क्या करना है, अपने प्यार को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अपने लव रिलेशनशिप को मजबूत करना चाहते हैं, खोया प्यार वापस पाना चाहते हैं, तो धनु राशि वाली आपको केले के पेड़ की पूजा करनी है। एक केला केली का पेड़ जोड़े में एक तो मंदिर में चढ़ा देना, जो भी पहला बृहस्पतिवार आएगा 2023 का। अपने प्यार के लिए क्या कर सकते हैं, पीले हल्दी से हर बृहस्पतिवार को 4 लाइन लिखो कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है, करता है, वो मेरा जीवन साथी है या नहीं। अब हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं, प्यार करता हो करता नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है, पॉजिटिव लिखना है। हे नारायण, आपकी बड़ी कृपा है, आपकी कृपा से मेरा प्यार मेरे साथ है, बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है। और हल्दी जो है ना, थोड़ी सी हल्दी की कम से कम 2 गांठें हर बृहस्पतिवार को आपको या तो विष्णु जी को या केले पेड़ पे चढ़ा दिया करो मन्नत बोल के। कुछ दिन बांध लो कि मैं 7 बृहस्पति करूंगा या पूरे साल बृहस्पति करूंगा। एक साल में 52 हफ्ते होते हैं। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा प्यार प्रोटेक्ट रहेगा, मेरा आकर्षण बढ़ेगा, मेरे रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे किसी के साथ, और मुझे से एक पर्टिकुलरली हफ्ते में एक ही दिन कुछ खास काम को करना है, तो यार मैं तो कर लूंगी। अब आप करेंगे नहीं करेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन सच बता रही हूँ, छुटर पुटर करते करते से तो ये ज्यादा अच्छा है ना कि आपने एक हफ्ता निकाला, उस एक हफ्ते में उस उपाय को कर लिया, समझे। तो आपको ये काम करना है। और धा अक्षर वाले हैं, धीरेन्द्र है, धीरज है, धीरू है, इन सबके नाम ध्रुव है, इन सबके नाम इसी से होते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आती है मकर राशि आती है, जिनका नाम ज से होता है। तो मकर राशि वालों, अगर आप चाहते हैं आपके लव रिलेशनशिप अच्छे, बहुत अच्छे रहे और आपको किसी चीज का नौटंकी ना झेलना पड़े, तो आप हर शनिवार को अपने प्यार को प्रोटेक्शन देने के लिए 1.25 किलो या 1.25 कटोरी काले उड़द जो है किसी मांगने वाले को देना शुरू कीजिए, ये बोलते हुए कि मेरा प्यार, मेरा रिलेशनशिप मजबूत रहे। और उसमें थोड़े कच्चे चावल मिला देना, कच्चे चावल और काले उड़द का कॉम्बिनेशन बना के खिचड़ी टाइप का, चाहे साबुत दे दो चाहे कटी हुई दे दो उड़द, उससे मेरे को मतलब नहीं है, पर आपको देनी है। और आपको ये प्रार्थना करनी है कि मेरे लव रिलेशनशिप में जो भी कलेश है वो कट जाए। आप उसे कुछ हफ्ते करके देखिए, शनिवार में आपको मजा आ जाएगा और आपका काम बनेगा। फिर आता है कुंभ राशि, लेकिन उससे पहले मैंने आपसे बोला था कल ही, मनीष नाम का लड़का है जो इंडियन आर्मी में जॉब करता है और वो ट्रेनिंग पे गया है असम राइफल्स में। उससे मुझसे रिक्वेस्ट लगाई थी कि दीदी मेरी ट्रेनिंग अच्छी हो जाए, बहुत दिल से बोल रहा हूँ, तो उसके लिए दिल से दुआ है कि उसका काम हो जाए। और एक लड़का है ऋषि जो है आसाम से, वो इंडियन क्रिकेट में IPL खेलना चाहता है और उसने मेरे से बहुत रिक्वेस्ट किया कि माँ मेरे लिए हेल्प कर दो कि मेरा IPL में सिलेक्शन हो जाए। तो आज दिल से तुम्हारे लिए प्रार्थना है ऋषि कि तुम्हारा IPL में सिलेक्शन हो जाए हो जाए हो जाए, मुझे याद रखना, भूलना मत। और अगर तुमने मेरे तरीके से पूजा बताई जो है मैंने वो कर ली, तो मुझे पूरा विश्वास है अगले वर्ष अगस्त सितंबर तक तुम्हारी लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी। IPL का तुम सब कुछ खेलोगे। और एक है लड़की जिसका नाम है प्रियंका, जो पप्पू से बहुत प्यार करती है और चाहती है उसके साथ उसका रिलेशनशिप मजबूत हो। तो सभी के लिए। और संदीप नाम का लड़का है जो अपनी पत्नी डिम्पल को, जो उससे डिवोर्स ले रही है, चाहता है कि अब उसके साथ उसका रिलेशनशिप परमानेंट खत्म हो जाए और वो लाइफ में आगे बढ़े, उसके लिए। और प्रदीप कुमार चाहते हैं उनका एक मकान है 93 लाख में बिक जाए रामधाम कॉलोनी से वो। और मैं संध्या सक्सेना चाहती हूँ मेरा एक सुंदर सा प्यारा सा घर बन जाए। और आप सभी जो सब्सक्राइबर्स हैं, आपकी जो भी इच्छाएं हैं, हम सभी की इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान श्री करती हूँ आज का, पृथ्वी की शक्ति का, आकाश की शक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे प्रभु, आपकी बहुत बहुत कृपा है, कृपा है, कृपा है। जो भी कुछ हमें इस जीवन में मिला है, इस जन्म में, पूर्व जन्मों में आपने जो भी कुछ दिया है, हम उसके लिए आपकी बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इस सांसों के लिए, इस स्वास्थ्य के लिए, इस खूबसूरती के लिए, सुंदर बालों के लिए, सुंदर चेहरों के लिए और बहुत अच्छे जीवन के लिए, घर, गाड़ी, पैसा, बंगला, सब कुछ जो भी आप हमें देते हैं, जो प्यार, आकर्षण, शक्ति हमें देते हैं, जो तेजस देते हैं, जो स्वास्थ्य देते हैं, सुंदर बालों के लिए, सुंदर दांतों के लिए, मसूड़ों के लिए, अच्छी आंखों के लिए, गले के लिए, हार्ट, फेफड़े, किडनी, गुर्दे, लंग्स, हड्डियां वगैरह, जो भी मज्जा, हमारे शरीर की जो भी ताकत है, और बाहरी शक्ति, आंतरिक शक्ति, हमारी आत्मा, उसके प्यूरिफिकेशन के लिए जो भी आप करते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और हम आपकी बहुत ऋणी हैं कि आप हमारे प्यार की सुरक्षा करते हैं,
हमें माता पिता, भाई बहन, दोस्त, प्रेमी प्रेमिका और जो भी रिलेशनशिप है उसको देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो पॉजिटिव रूप से आप यही कीजिए और 1 सेकंड के लिए आप अपनी विश बोलिए, एक सच्चाई इच्छा बोलिए कि प्रभु हम पे बहुत बहुत कृपा करने के लिए धन्यवाद। हम हमेशा से आपके ऋणी थे, ऋणी हैं, ऋणी रहेंगे। आप जो भी हमारे लिए करते हैं हम आपके आभारी हैं, आभारी हैं, आभारी हैं। और मैं संध्या सक्सेना, मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसके बाद आती है नेक्स्ट राशि आती है, आपने मुझे उम्मीद है अपने विश को बोला होगा 3 बार। नेक्स्ट राशि जो आती है वो आती है कुंभ राशि के बाद मीन राशि। मैंने कुंभ राशि नहीं बताई शायद। कुंभ राशि वाले क्या करेंगे, जिनका नाम सा से आता है वो कुंभ राशि में आते हैं, एस नाम वाले, जैसे मैं भी एस में हूं। तो अगर एस नाम वाले या सा या कुंभ राशि वालों को अपने लव रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे, आपको सिर्फ इतना करना है कि शनिवार वाले दिन पीपल के पेड़ पे काले रंग का धागा को 108 बार यूं यूं या 27 बार यूं यूं लपेटते हुए अपनी विश बोलते रहना है कि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मेरे प्यार को बचाने के लिए, मेरा प्यार उसके दिल में पैदा करने के लिए, या मेरे लव रिलेशन को सिक्योर करने के लिए आपका धन्यवाद। आपको बस लव रिलेशनशिप की बात करनी है, आपका प्यार आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। और ये भी आप जैसे और बताया है कि आप दिन हफ्ते के हिसाब से कर सकते हैं। पूरा साल ही कर लो, कौन सा कुछ घिस गया आपका, काले रंग की रील से करना है। नेक्स्ट नंबर आती है मीन राशि, जिनका नाम द से होता है, और जैसे दमयंती, दिशा, दा वाले शनि की 7.5 भी आपके पास जनवरी से आ रही है। तो आपको क्या करना है, दा वालों को, दा वाले जितने भी लोग हैं, अगर आप चाहते हैं आपका लव रिलेशनशिप अच्छा हो, मजबूत हो, आपका प्यार, आपका आकर्षण आपको मिले, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि भगवान विष्णु का ध्यान करना है और विष्णु से बोलना है कि आप सभी के दुख हरते हो, मेरा दुख भी हर लो। इतना छोटा सा पीले रंग का रुमाल ले लेना, हर हफ्ते के हिसाब से एक पीला कपड़ा खरीद लाओ, उसको छोटे छोटे पीस कर लो, उसमें 1 हल्दी, 1 रुपए का सिक्का, पीली जो चने की दाल होती है वो, ठीक है, ये इतना सामान लेकर, और आपको उसके बाद उसकी पोटली बना के अपनी विश को बोलते हुए, या तो आप इसको बरगद के पेड़ के नीचे रखोगे, या विष्णु भगवान के मंदिर में रखोगे, या फिर जल में प्रवाहित करोगे। बस यही बोलना है कि मेरे प्यार की रक्षा सुरक्षा करने के लिए बहुत धन्यवाद, मुझ पे कृपा बरसाने के लिए धन्यवाद। मन में विश्वास रखोगे तो सारे काम होते हैं। देखो, सारा खेल ना इस दिमाग का है, अगर आप इस दिमाग को नेगेटिव चीज में उलझा दोगे तो आप परेशान रहोगे, इसी दिमाग को आप पॉजिटिव चीज में उलझा दोगे तो आप खुश रहोगे। मैंने हमेशा से बोला है कि आपको अगर आपका दिमाग नेगेटिव चीज में उलझ रहा है, घर में लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं, परेशान करते हैं, और आप बोलते हो कि हम करें तो क्या करें, और ऐसी कोई कंडीशन आपकी लाइफ में है, आपके घर में है, तो मैं आपको सच बताऊं तो आपको डीप ब्रेथ करना चाहिए, ठीक है, बताया था। सांस लो, होल्ड करो, छोड़ दो। गुंजन करना चाहिए, बस कहा था, ऐसे करके होता है। और ये जो है ना, ये वाली ज्ञान मुद्रा बोलते हैं, इसको लेके आओ, कभी कभी ऐसा करने से भी आपके चारों तरफ की ऑरा बहुत पॉजिटिव होती है और नकारात्मक लोग आपसे दूर हो जाते हैं। बाकी मैंने बहुत बार बताया है कि मेरे पास बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमने दिवाली दशहरे पे ग्रहण पे सिद्ध की है, जिससे बड़े से बड़े काम हो जाता है। और एक और बात, एक लड़का जो जेल में था और मर्डर के चार्ज में जेल गया था, बहुत टाइम से परेशान था, लड़की के मर्डर के जेल में चार्ज में उसको जेल का वो हुआ था, और उसको समझ नहीं आ रहा था वो बाहर कैसा है। 10 महीने तक वो जेल में रहा। उसके बाद हमारी उससे बात थी, और क्योंकि वो मुझसे पहले से जुड़ा हुआ था, मैंने उसे एक मंत्र बताया था, तो उस मंत्र के द्वारा मैंने उसको बताया था कि ये एक वशीकरण का मंत्र था। वो हमने उसका करवाया था और करा भी था। उसका रिजल्ट उसके ऊपर ऐसा हुआ कि
जो उसके ऊपर आना था वर्डिक्ट, मतलब उसको जो सजा होनी थी, 10 महीने की तो कट ली थी, उसके बाद उसको सजा होनी थी 100% उसको फांसी की सजा ही होनी थी या फिर आजीवन कारावास। लेकिन वो मुझसे बहुत टाइम से जुड़ा था, इस मर्डर से पहले से ही वो मुझसे जुड़ा हुआ था, कम से कम 1.5 साल पहले से। तो उसने मेरे द्वारा बताए हुए उस प्रूफ को किया, मुझसे कांटेक्ट भी किया था, और फिर उस लड़के को बेल मिल गई और वो सबूतों के अभाव में या जो भी समझ लो, मतलब बाइज्जत बरी हो गया है। तो ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि वो मुझसे कहा था कि दीदी वो काम मैंने नहीं किया जिसके लिए उसको सजा हो रही थी। तो मैंने उसको एक ही विश्वास दिया था कि विश्वास रखो, काम होगा। कभी कभी टाइम लग जाता है पर काम तो सबका होता है, ठीक है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, फ्री फोटो रीडिंग कराना चाहते हैं तो व्हाट्सअप कीजिएगा 8126476399 पे, और आजीवन खुश रहिए और ये प्रयोग कीजिए। अगले वीडियो के साथ मिलती हूँ। मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा ये, तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जितना आप शेयर करेंगे, जितना आप मुझे और हाँ, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। जितना आप करेंगे उतने मैं अधिक चैनल पे वीडियो बना पाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव। धन्यवाद।